हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल विष्णु ऑनलाइन क्लासेस पर। दोस्तों आज हम लोग जानेंगे कक्षा 10 का भौतिक विज्ञान का पहला अध्याय प्रकाश। प्रकाश जिसको अंग्रेजी में कहते हैं लाइट। प्रकाश, लाइट। प्रकाश देखिए होता क्या है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। या तो इसकी दूसरी परिभाषा आप लोग कह सकते हैं कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों को संवेदनशील बनाती है। या तो तीसरी परिभाषा कह सकते हैं कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों को संवेदित करती है। पहला परिभाषा क्या हुआ? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। दूसरा परिभाषा, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों को संवेदनशील बनाती है। तीसरा कह सकते हैं प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों को संवेदित करता है। तो तीनों में से कोई एक परिभाषा आप लोग रट लीजिए जो एग्जाम में लिख सकें। तो क्या होगा प्रकाश? तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। या तो आप कह सकते हैं या अथवा करके आप लोग लिख लीजिए। अथवा कह सकते हैं कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों को संवेदनशील बनाती है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों को संवेदनशील बनाती है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों को संवेदनशील बनाती है। या तो आप लोग कह सकते हैं प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों को संवेदित करता है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों को संवेदित करता है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों को संवेदित करता है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा जो हमारी आंखों को संवेदित करता है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा जिसकी सहायता से हम वस्तु को देख पाते हैं। दूसरा आप लोग कह सकते हैं प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा जो हमारी आंखों को संवेदनशील बनाती है। और तीसरा आप लोग कह सकते हैं कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों को संवेदित करता है। आगे हम लोग जानेंगे कि प्रकाश स्रोत के बारे में कि प्रकाश स्रोत होता क्या है। प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं? ध्यान से देखिएगा। प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं? जिन वस्तुओं से हमें प्रकाश प्राप्त होता है उन्हें प्रकाश स्रोत कहते हैं। जिन वस्तुओं से हमें प्रकाश मिलता है या जिन वस्तुओं से हमें प्रकाश प्राप्त होता है उसे क्या कहेंगे? प्रकाश स्रोत कहते हैं। प्रकाश स्रोत कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रकाश स्रोत दो प्रकार के होते हैं। एक होता है दीप्त प्रकाश स्रोत और दूसरा होता है अदीप्त प्रकाश स्रोत। दीप्त प्रकाश स्रोत क्या होता है और अदीप्त प्रकाश स्रोत क्या होता है? वे प्रकाश स्रोत
दीप्त प्रकाश स्रोत क्या होता है? वे प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं, वे प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हों, दीप्त प्रकाश स्रोत कहलाता है। अदीप्त प्रकाश स्रोत क्या होता है? वे प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करते, वे प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करते, बल्कि दीप्त प्रकाश वस्तुओं से प्रकाश लेकर प्रकाश उत्पन्न करते हैं, उसे कहेंगे अदीप्त प्रकाश स्रोत। तो आइए पहले जानते हैं प्रकाश स्रोत के बारे में। तो प्रकाश स्रोत क्या होता है? जिन वस्तुओं से हमें प्रकाश प्राप्त होता है उन वस्तुओं को प्रकाश स्रोत कहते हैं, या तो जिन वस्तुओं से हमें प्रकाश मिलता है उन वस्तुओं को प्रकाश स्रोत कहते हैं। जिन वस्तुओं से जिन वस्तुओं से हमें प्रकाश मिलता है, जिन वस्तुओं से हमें प्रकाश मिलता है उन्हें प्रकाश स्रोत कहते हैं। जिन वस्तुओं से हमें प्रकाश मिलता है उन्हें प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे में क्या हो जाएगा? सूर्य, चंद्रमा, तारे, विद्युत बल्ब आदि। तो जिन वस्तुओं से हमें प्रकाश मिलता है उन्हें प्रकाश स्रोत कहते हैं, जैसे सूर्य, चंद्रमा, तारे, विद्युत बल्ब आदि। तो आगे हम लोग जानेंगे कि इनके जो प्रकार होते हैं, प्रकाश स्रोत कितने प्रकार के होते हैं? तो दो। पहला होता है दीप्त प्रकाश स्रोत और दूसरा होता है अदीप्त प्रकाश स्रोत। प्रकाश स्रोत कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रकाश स्रोत दो प्रकार के होते हैं। प्रकाश स्रोत दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है दीप्त प्रकाश स्रोत और दूसरा होता है अदीप्त प्रकाश स्रोत। दीप्त प्रकाश स्रोत और दूसरा होता है अदीप्त प्रकाश स्रोत। दीप्त प्रकाश स्रोत और अदीप्त प्रकाश स्रोत। अब दीप्त प्रकाश स्रोत क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। दीप्त प्रकाश स्रोत, प्रकाश स्रोत कितने प्रकार के होते हैं? दो। पहला होता है दीप्त प्रकाश स्रोत और दूसरा होता है अदीप्त प्रकाश स्रोत। अब दीप्त प्रकाश स्रोत क्या होता है? तो वे प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं, वे प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हों, दीप्त प्रकाश स्रोत कहलाता है। जैसे सूर्य, चंद्रमा, नहीं चंद्रमा देखिए दीप्त प्रकाश स्रोत नहीं होगा, अदीप्त प्रकाश स्रोत। सूर्य हो सकता है, विद्युत बल्ब हो जाएगा और तारे भी होते हैं दीप्त प्रकाश स्रोत। तो वे प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हों, वे प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हो, कामा दीप्त प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। दीप्त प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। जैसे सूर्य, विद्युत बल्ब,
तारे आदि। अब आगे हम लोग जानेंगे अदीप्त प्रकाश स्रोत के बारे में। अदीप्त प्रकाश स्रोत। अदीप्त प्रकाश स्रोत क्या होता है? तो वे प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करते, बल्कि वे प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करते बल्कि दीप्त प्रकाश स्रोत की सहायता से प्रकाश उत्पन्न करते हैं, अदीप्त प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। जैसे चंद्रमा, चंद्रमा इसमें स्वयं का प्रकाश नहीं होता, वह सूर्य से प्रकाश लेकर तब जाके प्रकाश उत्पन्न करता है, इसलिए इसको क्या कहेंगे? अदीप्त प्रकाश स्रोत। तो वे प्रकाश स्रोत, वे प्रकाश स्रोत, वे प्रकाश स्रोत जो वे प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश, वे प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न, वे प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करते, जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करते बल्कि दीप्त प्रकाश स्रोत, बल्कि दीप्त प्रकाश स्रोत, बल्कि दीप्त प्रकाश स्रोत की सहायता से प्रकाश उत्पन्न करते हैं, उत्पन्न करते हैं, अदीप्त प्रकाश स्रोत कहलाते हैं, अदीप्त प्रकाश स्रोत कहलाते हैं, कहलाते हैं। जैसे चंद्रमा, जैसे चंद्रमा। तो जल्दी से आप लोग नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग चलते हैं प्रकाश के गुण। तो अब हम लोग जानते हैं प्रकाश के गुण के बारे में कि प्रकाश के कौन कौन से गुण हैं। प्रकाश के गुण, कई सारे इसके गुण हैं। अभी एक एक लोगों को देखते हैं कि क्या है प्रकाश के गुण में। पहला पॉइंट लिखेंगे। अच्छा, आप लोग बताइए कि प्रकाश सरल रेखा में गति करता है या डांस करते हुए जाता है? तो देखते हैं कि प्रकाश सीधे सीधे गति करता है। तो पहला पॉइंट लिखेंगे कि प्रकाश सरल रेखा में गति करता है, या तो लिख सकते हैं प्रकाश सीधी रेखा में गति करता है। पहला पॉइंट हो जाएगा प्रकाश सरल रेखा में, प्रकाश सरल रेखा में, प्रकाश सरल रेखा में गति करता है, प्रकाश सरल रेखा में गति करता है। दूसरा पॉइंट क्या होगा? प्रकाश सरल रेखा में गति करता है। अब प्रकाश की चाल भी सबको पता होगा कि प्रकाश की चाल कितनी होती है। तो प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। इसी को यदि सेंटीमीटर प्रति सेकेंड में देखेंगे तो हो जाएगा 3 × 10⁻10 मीटर प्रति सेकेंड। तो अगला पॉइंट हम लोग लिखेंगे कि प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। अगला पॉइंट हो जाएगा प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। तीसरा पॉइंट क्या होगा? तो तीसरा पॉइंट में आप लोग लिख सकते हैं प्रकाश की तरंग दैर्ध्य। प्रकाश का तरंग दैर्ध्य का परास जो होता है 4000 एंगस्ट्राम से 8000 एंगस्ट्राम होता है। अच्छा, एंगस्ट्राम क्या होता है? तो 1 एंगस्ट्राम बराबर होता है 10⁻10 मीटर। तो अगला पॉइंट क्या लिखेंगे? प्रकाश की तरंग दैर्ध्य परास
4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम होती है। प्रकाश की तरंगदैर्ध्य परास, प्रकाश की तरंगदैर्ध्य परास 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम तक होती है। अगला पॉइंट में क्या लिखेंगे? क्या प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है? तो नहीं। तो अगला पॉइंट लिखेंगे कि प्रकाश की गति के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, यह निर्वात में भी गमन कर सकता है। तो अगला पॉइंट हो जाएगा प्रकाश के गति के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। यह निर्वात में भी गमन कर सकता है। यह निर्वात में भी गमन कर सकता है। अगला पॉइंट क्या लिखेंगे? तो अगला पॉइंट, कभी कोई प्रकाश देखा है? नहीं, प्रकाश स्वयं नहीं दिखता, इसकी सहायता से वस्तुएं दिखती हैं। तो अगला पॉइंट लिखेंगे कि प्रकाश अदृश्य होता है। अदृश्य का मतलब दिखाई नहीं देता, लेकिन इसकी उपस्थिति में वस्तुएं दिखाई देती हैं। तो अगला पॉइंट हो जाएगा कि प्रकाश अदृश्य होता है। प्रकाश अदृश्य होता है, परंतु इसकी उपस्थिति में, या तो लिख सकते हैं प्रकाश की उपस्थिति में वस्तुएं दिखाई देती हैं। मतलब प्रकाश स्वयं नहीं दिखता है, लेकिन इसकी उपस्थिति में क्या होता है? वस्तुएं दिखती हैं। छठवां पॉइंट क्या लिखेंगे? छठवां पॉइंट लिख सकते हैं कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। किस तरंगों के रूप में? विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में। तो प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। अब अगली हेडिंग हम लोगों की होगी प्रकाशिक माध्यम। प्रकाशिक माध्यम क्या होता है? प्रकाश जिन माध्यमों से होकर गुजरता है उन माध्यमों को प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। प्रकाश जिन माध्यमों से होकर गुजरता है उन माध्यमों को प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं? तो इनको जो है वस्तुओं के आधार पर 3 भागों में विभेदित किया जाता है। पहला होता है पारदर्शी प्रकाशिक माध्यम, दूसरा होता है अपारदर्शी प्रकाशिक माध्यम, और तीसरा होता है अल्प पारदर्शी या पारभासक प्रकाशिक माध्यम। पहला पारदर्शी, दूसरा अपारदर्शी और तीसरा अल्प पारदर्शी या पारभासक। तो पहले प्रकाशिक माध्यम के बारे में जान लेते हैं, फिर इसके आगे के बारे में जानेंगे। तो प्रकाशिक माध्यम क्या होता है? तो प्रकाश जिन माध्यमों से होकर गुजरता है उन माध्यमों को प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। प्रकाश जिन माध्यमों से होकर गुजरता है, प्रकाश जिन माध्यमों
जिन माध्यमों से प्रकाश जिन माध्यमों से होकर गुजरता है, प्रकाश जिन माध्यमों से होकर गुजरता है, प्रकाश जिन माध्यमों से होकर गुजरता है, उन माध्यमों को प्रकाश जिन माध्यमों से होकर गुजरता है उन माध्यमों को प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। प्रकाशिक माध्यम को 3 भागों में बांटा गया है। प्रकाशिक माध्यम को कितने भागों में? 3 भागों में। प्रकाशिक माध्यम को 3 भागों में बांटा गया है, या तो कह सकते हैं वर्गीकृत किया गया है। प्रकाशिक माध्यम को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला हो जाएगा पारदर्शी माध्यम। पहला हो जाएगा पारदर्शी माध्यम। पारदर्शी माध्यम क्या होता है? ऐसे प्रकाशिक माध्यम जिनसे प्रकाश पूर्ण रूप से गुजरता है। ऐसे प्रकाशिक माध्यम जिनसे होकर प्रकाश पूर्ण रूप से गुजर जाता है उसे पारदर्शी प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। ऐसे प्रकाशिक माध्यम जिनसे प्रकाश का पूर्ण भाग गुजर जाता है, उन्हें पारदर्शी प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। उन्हें पारदर्शी प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। जैसे वायु, कांच, स्वच्छ जल। वायु, कांच, स्वच्छ जल आदि, इन लोगों में से प्रकाश पूरी तरह से गुजर जाएगा। दूसरा लिखेंगे अपारदर्शी। पहले इसको नोट कर लीजिए। अब अगली हेडिंग होगी अपारदर्शी माध्यम। अपारदर्शी माध्यम, अपारदर्शी प्रकाशिक माध्यम, अपारदर्शी प्रकाशिक माध्यम। अपारदर्शी प्रकाशिक माध्यम क्या होता है? वे प्रकाशिक माध्यम जिनसे प्रकाश का कोई भी भाग नहीं गुजर पाता है। वे प्रकाशिक माध्यम जिनसे प्रकाश का कोई भी भाग नहीं गुजर पाता है अपारदर्शी प्रकाशिक माध्यम कहलाते हैं। वे प्रकाशिक माध्यम जिनसे प्रकाश का कोई भी भाग नहीं गुजर पाता है अपारदर्शी प्रकाशिक माध्यम कहलाते हैं। जैसे लकड़ी हो गया, दीवारें हो गई, इनसे प्रकाश का भाग नहीं गुजर पाता, तो इन्हें क्या कहेंगे? अपारदर्शी प्रकाशिक माध्यम। आइए लिखते हैं, वे प्रकाशिक माध्यम जिनसे होकर प्रकाश का कोई भी भाग नहीं गुजर पाता है। जिनसे होकर प्रकाश का कोई भी भाग नहीं गुजर पाता है
कोई भी भाग नहीं गुजर पाता है, कामा अपारदर्शी प्रकाशिक माध्यम कहलाता है। जैसे में क्या हो जाएगा, तो जैसे दीवार, लकड़ी, लोहा आदि, जैसे लकड़ी, दीवार, लोहा आदि। अब आगे हम लोग जानेंगे अल्प पारदर्शी माध्यम, या तो इसी को कहा जाता है पारभासक माध्यम। अल्प पारदर्शी प्रकाशिक माध्यम या तो पारभासक माध्यम। अब आइए जानते हैं कि अल्प पारदर्शी प्रकाशिक माध्यम क्या होता है। अल्प पारदर्शी इसी को क्या कहते हैं, या तो कहते हैं पारभासक माध्यम। अल्प पारदर्शी या पारभासक। अल्प पारदर्शी या पारभासक माध्यम। अल्प पारदर्शी या पारभासक माध्यम क्या होता है, वे प्रकाशिक माध्यम जिनमें प्रकाश का आंशिक भाग ही, मतलब थोड़ा भाग ही गुजर पाता है। वे प्रकाशिक माध्यम जिनमें प्रकाश का आंशिक भाग ही, या तो कह सकते हैं थोड़ा भाग ही गुजर पाता है, उसे कहेंगे अल्प पारदर्शी या पारभासक माध्यम। वे प्रकाशिक माध्यम जिनमें प्रकाश का आंशिक भाग ही गुजर पाता है, या तो कह सकते हैं थोड़ा भाग ही गुजर पाता है, तो उसे क्या कहेंगे, अल्प पारदर्शी या पारभासक माध्यम। जैसे दूषित जल ले सकते हैं, घिसा हुआ कांच ले सकते हैं, इनमें से प्रकाश पूरी तरह से गुजर नहीं पाता, जिसे कहेंगे अल्प पारदर्शी या पारभासक माध्यम। तो वे प्रकाशिक माध्यम जिनमें से प्रकाश का आंशिक भाग ही गुजर पाता है, जिनमें से प्रकाश का आंशिक भाग ही गुजर पाता है, कामा, तो क्या कहलाएगा, अल्प पारदर्शी या पारभासक माध्यम कहलाता है। तो अल्प पारदर्शी या पारभासक माध्यम कहलाता है। जैसे क्या होगा, तो जैसे में कह सकते हैं दूषित जल, स्वच्छ जल में तो पार हो जाता है, लेकिन दूषित जल में पूरी तरह से पार नहीं होता। दूसरा कह सकते हैं घिसा हुआ कांच। अब एक बार फिर से कांच आदि। तो प्रकाशिक माध्यम क्या होता है, वे माध्यम जिनसे प्रकाश होकर गुजरता है, उसे क्या कहते हैं, प्रकाशिक माध्यम। प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। पहला होता है पारदर्शी माध्यम, दूसरा अपारदर्शी माध्यम और तीसरा अल्प पारदर्शी माध्यम। पारदर्शी माध्यम क्या होता है, वे प्रकाशिक माध्यम जिनसे प्रकाश का पूरा भाग गुजर जाता है, अधिकांश भाग गुजर जाता है, उसे क्या कहेंगे, पारदर्शी प्रकाशिक माध्यम। जैसे स्वच्छ जल, कांच हो गया आदि। दूसरा है अपारदर्शी प्रकाशिक माध्यम। वे प्रकाशिक माध्यम जिनसे होकर प्रकाश का कोई भी भाग नहीं गुजर पाता है, उन्हें कहेंगे अपारदर्शी प्रकाशिक माध्यम। जैसे लोहा ले सकते हैं, लकड़ी और दीवार। तीसरा होता है अल्प पारदर्शी या पारभासक माध्यम। अल्प पारदर्शी या पारभासक माध्यम क्या होता है, तो वे प्रकाशिक माध्यम जिनसे प्रकाश का आंशिक भाग ही गुजर पाता है। आंशिक का मतलब होता है थोड़ा भाग,
वे प्रकाशिक माध्यम जिनसे प्रकाश का आंशिक भाग ही गुजर पाता है अपारदर्शी या पारभाषक माध्यम कहलाता है, जैसे दूषित जल, घिसा हुआ कांच आदि। आज के लिए बस इतना ही।